दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे एक ज़माने में हर किसी सिनेमा प्रेमी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। दोस्तों, बॉलीवुड की एक ऐसी माँ जिसने मॉडर्न ईरा इंडिया में माँ के किरदार को सिनेमा में एक अलग और शानदार अंदाज में जिया। दोस्तों, शख्सियत ऐसी कि इन्हें देखकर हर किसी के दिल में एक ही ख्याल आता है, काश ये मेरी माँ होती। रीमा लागू की माँ मंदाकिनी भड़भड़े एक एक्ट्रेस थी और मराठी थिएटर का के सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम था। तो कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बचपन से ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बचपन से मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की थी। दोस्तों, माता पिता ने इनका नाम रख दिया था नयन भड़भड़े। नयन महज 6 साल की थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम फिल्म में पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी फिल्म में नयन चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नज़र आई थी और नयन ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया था। बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इत्तेफाक से सभी मराठी भाषा की फिल्में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिंग में करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जमकर की थी और बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान नयन भड़बड़े ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। दोस्तों, एमए की पढ़ाई करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करना शुरू किया। नौकरी के साथ ही नयन ने थिएटर करना भी जारी रखा। इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भड़बड़े की मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे उन्हें इश्क हुआ और फिर शख्स ने नयन से शादी भी की। इस शादी के बाद ही नयन भड़बड़े बन गई रीमा लागू। नयन की ही ब्रांच में विवेक लागू भी जॉब किया करते थे। उनकी तरह विवेक भी थिएटर में बड़ी गहरी विवेक का ये गहरा लगाव नयन को उनके नज़दीक ले आया। दोनों साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। दोस्तों, कुछ नाटकों में दोनों ने साथ में भी काम किया। एक दूसरे का साथ इतना पसंद आने लगा कि दोनों ने कबूल कर ही लिया कि वो एक दूसरे से के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात साल 1976 में हुई थी। दोस्तों, लेकिन 2 साल बाद यानी 1978 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़बड़े ने अपना नाम बदल कर रख लिया रीमा लागू। शादी के बाद रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वे ना केवल मराठी थिएटर व मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे बल्कि मराठी फिल्मों के लिए वो स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे। हिंदी फिल्मों में सफलता के पीछे रीमा लागू की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, दरअसल एक दफ़ा ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नज़र इन पर पड़ी। शशि कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नज़र पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया था। फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया। एक गाने पर इनकी डांस परफॉर्मेंस भी खूब तारीफ हुई। वहीं बात करें फिल्म कलयुग की तो इस फिल्म में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक बोल्ड सीन दिया था। शुरू में रीमा को ये सीन देने में बड़ी दुविधा हो रही थी लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को निपटा ही दिया। करियर के शुरुआत में इन दो बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। इनमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन्स भी दिए लेकिन पहचान फिर भी रीमा लागू तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही थी। दोस्तों, साल 1988 में रीमा ने इस फिल्म में काम किया जो बेशक उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश नहीं रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से क़यामत तक। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई थी। दोस्तों, ये पहली फिल्म थी जब रीमा लागू ने मां का किरदार निभाया।
ज़बरदस्त हिट रही थी और माँ के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया। लेकिन रीमा लागू का कहना था कि क़यामत से क़यामत तक फ़िल्म में इनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा काट भी दिया गया था। इस फ़िल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फ़िल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी फ़िल्म आई जिसमें वापस रीमा लागू को बॉलीवुड में खींच लिया। ये फ़िल्म थी सलमान खान की लॉन्चिंग फ़िल्म मैंने प्यार किया। इस फ़िल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की माँ का रोल निभाया था। ये फ़िल्म भी बहुत ज़बरदस्त हिट रही। मैंने प्यार किया से बॉलीवुड पर भरोसा लौट आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फ़िल्म में सलमान खान की माँ का रोल निभाया था, जबकि असल ज़िंदगी में महज सलमान खान से 7 साल बड़ी थी। फ़िल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की माँ का रोल निभाया था दोस्तों, जबकि असल ज़िंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थी। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई थी। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी दोस्तों। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा से 4 साल बड़ी थी। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज़ में भी काम किया था। इनका सबसे पहला टीवी शो था साल 1985 में ब्रॉडकास्ट हुआ खानदान, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया 1993 में प्रसारित श्रीमान श्रीमती के शो। और इसी साल दूसरा शो था तू मैं। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। रीमा लागू की निजी ज़िंदगी की बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 की 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मृण्मयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही सालों के बाद रीमा लागू और उनके पति विवेक लागू के बीच अनबन रहने लगी। दूरियां बढ़ने लगी तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दे दी। बेटी के लिए रीमा लागू ने कभी दूसरी शादी नहीं की, ना ही उनके पति विवेक लागू ने उनके बाद किसी दूसरी औरत का हाथ थामने की कोशिश की। 80 के दशक के आखिरी सालों में अभिनेता शफी ईमानदार के साथ रीमा लागू के अफेयर की खबरें ज़रूर सामने आई थी, लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है ये कभी मालूम नहीं चल पाई। रीमा लागू किसी नेगेटिव रोल की तलाश में थी। एक टीवी शो में रीमा लागू को दयावंती मेहता के रोल के लिए साइन किया गया था। दोस्तों, नेगेटिव रोल था। रीमा लागू इस शो में अपने काम से बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना। आखिर पहली दफ़ा उन्हें उनकी पसंद का किरदार जो मिला था, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन ना चल सकी दोस्तों। 8 मई 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ खराब हुई। बेटी और दामाद ने रीमा को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां मालूम चला कि रीमा को एक माइल्ड अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था। रीमा को कभी भी दिल बीमारी नहीं थी, ना ही उनके परिवार में किसी और को ये बीमारी थी। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रीमा बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी दोस्तों। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन रीमा लागू की ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अचानक रात को करीब 1 बजे रीमा की तबीयत दोबारा और पहले से ज़्यादा खराब होने लगी और उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। और रात को 3 बजे 59 साल की उम्र में रीमा लागू का कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। रीमा लागू की मौत की खबर ने न केवल बॉलीवुड को बल्कि सारे देश को स्तब्ध कर दिया था दोस्तों। हर कोई रीमा को इतनी जल्दी और यूं अचानक दुनिया से चले जाने से दंग और परेशान था। लेकिन सच वही था कि हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माँओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी थी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।